फर्स्ट का सेकंड पार्ट 6.3 का। तो 6.3 का क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है एक ABC ट्रायंगल दिया है, गिवन ट्रायंगल ABC ऐसे, और एक ट्रायंगल PQR ये, और यहाँ पे AB = 2 सेंटीमीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये क्या है 465 ये दिया। देखो यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, ABC। तो देखो यहाँ पे 2.5 तक 2.5 का 2 टाइम्स ये है, इसका 2 टाइम्स ये है, इसका 2 टाइम्स ये है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है कि नहीं? इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है। यानी हम क्या देखते हैं, गिवन 2 ट्रायंगल ABC एंड PQR such that AB = 2 सेंटीमीटर, BC = 2.5 सेंटीमीटर, AC = क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ नहीं, RQ = 4 सेंटीमीटर, और PQ = 5 सेंटीमीटर, और PR = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वी हैव टू चेक दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR आर नॉट, ठीक है, सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में क्या देखेंगे, AB अपान RQ = 2/4 = 1/2, यही ना। फिर क्या BC अपान PQ = क्या होगा 2.5/5, इसका पॉइंट हटाओ तो 2.10 × 5, 5 जा 25, 5 2 जा तो 1/2, ठीक है। अब क्या निकालते हैं AC अपान PR, AC क्या है 3/6 तो 1/2, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से की, AB से। तो यहाँ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, ट्रायंगल RQP बाई S क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, या कि S सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है। क्राइटेरियन का मतलब होता है ऐसा गुणधर्म जिसको बिना प्रूफ किए सत्य माना जाए, ठीक है ना। अब इसको S को प्रूफ थोड़ी यहाँ करेंगे, स्टेटमेंट लिख दिए S दोनों सिमिलर हैं। अब S जैसे इसको प्रूव नहीं किए तो यहाँ क्राइटेरियन, तो भाई S क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से, भुजा समरूपता अवग्रहित से, ठीक है, समरूपता अवग्रहित, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, भुजा समरूपता अवग्रहित से बाई S क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, लिख लिए थे ना।
अब इसका ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, है ना। अब देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो क्या दिया है, एल एम पी, एल एम पी, फिर क्या है डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, एल एम पी और डी ई एफ। और इसमें क्या दिया है आपको 2.7, इसमें क्या दिया है 2, इसमें क्या दिया है 3, ये क्या दिया है 4, ये क्या दिया है 5, और ये क्या दिया है 6। तो देखते हैं कि 3/6 तो 1/2 हो गया ये, और 2/4 तो 1/2, और 2.7/5, तीनों रेशियो सेम नहीं है, सिर्फ 2 रेशियो सेम है। ठीक है, अब एंगल कोई दिया है इक्वल, कोई नहीं दिया है, तो 2 रेशियो से काम होने वाला नहीं है। यदि 2 रेशियो सेम है तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो ये साइड इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो सेम है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिया होता तो कहते यस एस से दोनों सिमिलर हो गए, लेकिन यहाँ एंगल तो दिया नहीं है, तो यस सिमिलरिटी है ही नहीं, एंगल तो है लेकिन यस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो लिखो यहाँ पे इन गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम वी सी दैट, क्या देखते हो MP अपॉन UP DE, MP अपॉन दिल्ली तो यहाँ पे MP अपॉन DE इज इक्वल टू क्या है 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, LP अपॉन DF इज इक्वल टू 3/6 तो 1/2। ठीक है, बट यहाँ क्या होगा LM अपॉन EF इज इक्वल टू 2.7/5। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 और इसको 2 और इसको 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2.7/5, दैट इज EMP अपॉन DE इज इक्वल टू ELP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे LM अपॉन EF। सो ट्रायंगल कौन EMPL नॉट सिमिलर टू EDF ट्रायंगल EDF, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, क्योंकि इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये न लिए हैं। ठीक है, इसकी करेस्पॉन्डिंग ये, इसकी करेस्पॉन्डिंग ये, तो दोनों सिमिलर नहीं हैं। अब देखो सिमिलर कब होते, जब तीनों रेशियो सेम होता। यहाँ 2 ही रेशियो सेम है, तो 2 रेशियो सेम होने से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कहा जा सकता, जबकि 2 एंगल सेम होने पर सिमिलर कहा जा सकता था।
पर दो साइड प्रोपोर्शनल होने पर सिमिलर नहीं कहा जा सकता। अब देखो इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ना कि चौथा, चौथा ना, 3 बता चुके हैं। चौथे में ये दिया है, एक ट्रायंगल दिया है एम एन एल। ट्रायंगल क्या दिया है? एम एन एल। अब एक ट्रायंगल क्या दिया है? पी क्यू आर। पी क्यू आर। इसमें साइड कौन कौन दी है? 3 5 3 और 5, ये है 3 5। ये क्या दी गई है? 6 10 6 10। और ये 70 दिया है, तो ये भी 70 दिया है। देखो कौन 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 प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? सिम हैं? यस यस। हाँ देखो, इस साइड का रेशियो 1/2। देखो इस साइड का रेशियो 1/2 और इस साइड का रेशियो भी 1/2। इंक्लूडेड एंगल, जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच का एंगल इन दोनों के बीच के एंगल के इक्वल है। ठीक है, जो साइड प्रोपोर्शनल है, जैसे इस साइड का रेशियो 1/2 आएगा, इस साइड का रेशियो भी 1/2 आएगा। तो जो साइड का उपयोग किए हम साइड के बीच वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल भी हो। तो ऐसी कंडीशन में कौन रूल लगता है? यस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है। इन गिवन डायग्राम वी सी दैट क्या देखते हैं हम? ये देखते हैं कि m और n अपान पी क्यू इज इक्वल टू 3/6 तो 1/2 1/2 m l अपान क्यू आर m l अपान क्यू आर 5/10 इज इक्वल टू 1/2 एंड एंगल m इज इक्वल टू एंगल q इज इक्वल टू 70 इम्प्लाइज ट्रायंगल कौन? m n l। ट्रायंगल m n l सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? p q नहीं, पहले साइड क्या लिए हैं? n m इधर चले हैं ना, ये साइड पे ये साइड, इसमें ये साइड पे ये साइड है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले? क्योंकि इधर लिख देते हैं तो ये साइड के बाद ये साइड थोड़ी प्रोपोर्शनल है। साइड ये प्रोपोर्शनल है लगातार, ये वाली साइड ये साइड। तो यहाँ भी क्या? लगातार ये वाली। जो प्रोपोर्शनल नहीं है वो बाद में आती है, तो जो प्रोपोर्शनल नहीं है वो बाद में आनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल ऐसे बोलेंगे तब ना बाद में आएगी ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n m l। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल n m l सिमिलर टू ट्रायंगल p q r बाई s क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। भुजा कोण भुजा सर्वांग समरूपता अभिग्रहित से, भुजा कोण भुजा समरूपता अभिग्रहित क्राइटेरियन गुणधर्म प्रॉपर्टी, ठीक है ना, से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, SIMILAR सिमिलर टी बाई ना लिख लेते ना। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि नहीं है 5 भी। अब देखो 5 वाला 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट क्या है, डी ई एफ, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक है डी ई एफ और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है, पी क्यू आर। अच्छा 6 है ये, अच्छा 5 और 6 भी है, हमको जो लास्ट था, लास्ट वाला देखने लगे। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी में क्या पड़ता है, 2.5, ये 80 डिग्री है क्या, ये क्या है, 3 ये भी 80 है, ये 6 है, ये क्या है 5। तो देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ यस लगवे न करेगा, देखने से पता चल रहा है कि यस नहीं लगेगा। एक डाउट क्लियर होगा कि यस नहीं लगेगा, नहीं कहोगे यह लग जाएगा, नहीं बोल दोगे कि 3/6 तो 1/2, 2.5/5 तो 1/2, 8 एंगल इक्वल है यही, तो क्या बोल दोगे, यस लग रहा है। ठीक है, अब बताओ कि यस लग नहीं रहा है, क्यों, प्रोपोर्शनल नहीं है किसी में, प्रोपोर्शनल है तो 3 और 6 का रेशियो 1/2 और इसका रेशियो 1/2, तो ये इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन ये इंक्लूडेड ये एंगल कहाँ इक्वल है, जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए ना। तो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल और इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल यदि होता, यदि 80 ये होता, ये भी 80, तो यस लग गया होता, ठीक है। इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ एंगल दिया है, ताकि अधिकांश लोग यस लगा ही दें, ठीक है। समझ गए कि कब यस लगेगा, जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल यदि इक्वल रहता है तब यस बोला कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे इस साइड का रेशियो 1/2 है, इस साइड का रेशियो 1/2 है, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल के इक्वल होता, तो यस लग जाता। पर इसके अलावा एंगल इक्वल है ना, इसलिए यस यहाँ नहीं लगेगा। तो इन गिवन डायग्राम we see that AB अपान ये इसका नाम क्या था, इसका नाम कहाँ है, यहाँ D है और यहाँ E, तो देखते क्या है, AB अपान DF, AB अपान DF ना, AB की करेस्पॉन्डिंग, नाम गलत तो नहीं लिख दिए, ठीक है ना। तो AB अपान DF, तो AB तो क्या है 2.5 और ये क्या है 5, ये 1/2। फिर BC अपान EF, BC अपान EF तो 3/6 तो 1/2, BC अपान EF लिख लो, EF, ठीक है। अब ये क्या होगा, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, then triangle ABC
triangle ABC will be similar to triangle DFE. But here angle B is unknown. Therefore, triangle, कौन triangle ABC is not similar to triangle DFE. सिमिलर नहीं है। कब सिमिलर होता? जब एंगल बी एफ होता। देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर एफ बाई एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ऐसा होता कब? जब एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ दिया होता तब। तो यहाँ तो 80 है, ये तो पता ही नहीं कितना है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब इसका 6 पार्ट, फर्स्ट का 6 पार्ट देखो। 6.3 के फर्स्ट का 6 पार्ट। गिवन इन डायग्राम, क्या दिया है? DEF और PQR यहाँ पे क्या है? 70 अंश, आइए 80, ये है 80, ये 30। ठीक है, अब देखो ये 80 और 70 है तो ये कितने का होगा? 30 का होगा कि नहीं? और ये 80 और 30 है तो ये कितने का होगा? 70 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर हो गए। तो पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे पहले बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल डी आपको पता है 70, और ये 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। तो एंगल एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 70 माइनस 80। तो एंगल एफ इज इक्वल टू क्या? 180 माइनस 150। तो एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हुआ। एंड एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसमें कौन एंगल पता नहीं था? पी नहीं पता था ना, तो यहाँ पी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या है? 80, एंगल आर 30 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल्स DEF एंड PQR,
तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30, implies triangle DEF similar to triangle PQR region by angle. Criterion of similarity. Criterion of similarity. एंगल कोण समरूपता अवग्रहित से, ठीक है। एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर, ठीक है। तो आज इतने पढ़ाएंगे, थोड़ा हमको जाना है बस स्टैंड।